दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे एस्ट्रोनॉट ऐसे भी हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो कि 1 साल से भी ज़्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रह के आ गए। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर ही 2 पायलट ऐसे भी थे जो कि एयरक्राफ्ट 2 महीने तक उड़ाते रहे, उन्होंने लैंड नहीं किया। दरअसल 1958 की बात है जब 2 पायलट 2 महीने तक प्लेन उड़ा रहे थे। लेकिन आप कहोगे वो रिफ्यूल कैसे कर रहे थे? उनके रिफ्यूल के लिए एक ट्रक नीचे रोड पर चलता था और वो उनका प्लेन रिफ्यूल करवा देता था उन्हीं की स्पीड में चलते चलते, और आज तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और अपने क्रेडिट कार्ड का बिल आप हर महीने टाइम टू टाइम चुकाते रहते हो, तो मतलब कि आप उस कंपनी का कोई भी फायदा नहीं करवा रहे हो कि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दो, जो कि आपका ही फायदा है एक्चुअली में। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोगों को वो डेड बीट्स कहते हैं कि भैया ये लोग किसी काम के नहीं है, ये तो हमारे काम आ ही नहीं रहे, ये अपने आप ही टाइम टू टाइम चुका रहे हैं। तो भाई आप तो अपना फायदा कर रहे हो लेकिन आप कंपनी की नज़रों में बन जाते हो डेड बीट्स। मतलब इसके तो और भी मतलब होते हैं, कोई बंदा जो इनरिस्पॉन्सिबल है, जिसका मतलब बिहेवियर इनरिस्पॉन्सिबल है और किसी काम का नहीं, काम वाम नहीं करता। दोस्तों 1800 के वक्त में एक शख्स हुआ करता था जिसका नाम था जॉन कमिंग्स, जिन्होंने 35 चाकू निगले थे 6 साल के अंदर अंदर। पहली बार उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया था कि किसी को प्रूव करने के लिए कि देखो मैं चाकू निगल सकता हूँ, और उन्होंने उसके सामने करके दिखा दिया। इसके बाद में और लोगों को भी प्रूव करने के लिए उन्होंने अलग अलग टाइम पे टोटल मिला के 35 चाकू निगले थे। लेकिन इसका इफेक्ट इनको कुछ साल बाद देखने को मिला था जब इनकी मौत इसी वजह से हुई थी क्योंकि इन्होंने इतने चाकू निगल के अपने इंटरनल पार्ट को डैमेज किया था एक्चुअली में। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे कि सन 2000 के वक्त में गूगल, एप्पल, एडोबी, इंटेल और भी कई सारी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था कि हम एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करेंगे, वरना क्या होता कि उनकी सैलरी बढ़ जाती। आज हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, कल तुम्हारी कंपनी में जाके कहें कि भाई मैं तो वहाँ तो इतने ले रहा था, तो फिर मेरी सैलरी बढ़ा के दो। तो इस वजह से इन्होंने एग्रीमेंट किया था, लेकिन ये चल नहीं पाया था। दोस्तों 1994 के वक्त में एक मूवी आई थी हॉलीवुड की जिसका नाम था डम्ब एंड डमर। लेकिन इसके अंदर आप हैरान हो जाओगे, हालांकि दोनों का ही कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जिम कैरी को $7 मिलियन मिले थे उस मूवी के लिए, वहीं पर जेफ डैनियल को सिर्फ $50,000 मिले थे, जबकि रोल दोनों के ही उतने ही इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों जेरूसलम के अंदर एक इमूवेबल लैडर है जिसको मतलब कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि 1957 के वक्त में एक बात तय हुई थी कि 6 चर्च जो कि इस एग्रीमेंट के अंदर आते हैं वो परमिशन देंगे तो ही इस सीढ़ी को वहां से हटाया जा सकता है। ये विंडो के ठीक नीचे ही रखी हुई है, जिसको किसी ने बस 20 सेंटीमीटर हिलाने की कोशिश की थी, मे बी साफ सफाई के लिए की हो या किसी और काम के लिए की होगी, जिसके बाद में उस जगह पर फिस्ट फाइट शुरू हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था कि इतनी सी भी ये सीढ़ी हिली कैसे, जब एग्रीमेंट हो रखा है इस बात पे कि भाई परमिशन लगेगी फिर ही इसको हिलाया जा सकता है। जिसके बाद में आज तक किसी ने इसको छुआ तक नहीं कि ये इधर उधर कहीं मूवी हो जाए हल्की सी। दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर लोगों का सपना जाने का यूएस होता है या कनाडा होता है या फिर किसी और कंट्री में जाने का होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस दुनिया की इकोनॉमिकली सबसे स्टेबल कंट्री की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ 2 हैं, सिंगापुर और दूसरी स्विट्जरलैंड। दोस्तों 1905 के वक्त में 3106 कैरेट का कलिनियन डायमंड पाया गया था अफ्रीका से, जिसको अफ्रीका से इंग्लैंड भेजा गया था शिप के द्वारा, और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में इसको भेजा गया था। मतलब इधर भी एक प्रोटेक्शन शिप थी, साइड में भी थी और हाई सिक्योरिटी थी। लेकिन उसके अंदर जो डायमंड लेके जाया जा रहा था वो सिर्फ एक नकली पत्थर था जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। लेकिन असली वाला जो 3106 कैरेट का था उसको इन्होंने बस ऐसे ही पोस्ट से भेज दिया था, क्योंकि यहाँ पर बस ये चकमा देना चाहते थे जो भी डकैत वकैत या समुद्री डाकू होते थे कि उनको लगे कि असली का इस तरीके से जा रहा है, लेकिन असली वाला एक्चुअली में बहुत सिंपल वे में भेजा गया था। दोस्तों इंडिया के अंदर आप कई सारे लोगों को खुले में यूरिन पास करते हुए देख लेते होंगे कि भाई किसी रोड से निकल रहे हो साइड में कोई कर रहा है, किसी गली से निकल रहे हो साइड में कोई कर रहा है, मतलब दिख जाता है कोई ना कोई कि भाई कर रहा है, चलो नेचर कॉल है, कहाँ जाए वो तो कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। लेकिन यूएस के अंदर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि खुले में करते होंगे, और कभी वो कहीं किसी रूट पे जा रहे होंगे तो भी वो वहाँ पे शर्मा जाते हैं कि भाई यहाँ पे कोई हमें देख ना ले। तो यूएस के अंदर 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि शाय ब्लैडर सिंड्रोम से ग्रसित हैं, मतलब वो यूरिन पास कर ही नहीं पाते जब कोई होता है उनके आसपास में, जिसकी वजह से चाहे कितना ही प्रेशर आ रहा हो वो बस
पैंट में कर देंगे लेकिन वैसे नहीं करेंगे। दोस्तों सुमो पहलवान किस तरीके से लड़ते हैं आपने ज़रूर देखा होगा किसी ना किसी वीडियो में। दो भयंकर से भारी भरकम पहलवान लड़ते हैं और वो नंग धड़ंग होके लड़ते हैं। अब यहाँ पर महिलाएं बैन हैं इस रिंग के अंदर जिसमें वो फाइटर लड़ते हैं। अब आप कहोगे हाँ क्योंकि ये अलग तरीके से लड़ते हैं, उनकी फ़ाइट नहीं हो सकती इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिशन है उनका कि कोई भी महिला रिंग में कदम रखेगी ही नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2018 में एक फीमेल नर्स CPR देने के लिए सिटी मेयर को रिंग के अंदर आ गई थी, तो उसको भी वापस भगा दिया क्योंकि सिटी मेयर को दरअसल अटैक आया था और उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। अब किसी तरीके से उनको लगा कि इनको बचाया जा सकता है CPR देके, तो वो भी उन्होंने नहीं देने दिया कि नहीं महिला अलाउड ही नहीं है रिंग में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में मैं घर पे नहीं हूं। मैंने ये वीडियो प्री रिकॉर्ड कर रखी है, तो आपके लिए मैंने पहले से ही एडिट करके सेट की हुई है कि ये इस डेट पे शेड्यूल हो जाएगी, वो उस डेट पे शेड्यूल हो जाएगी। तो इसी तरीके से चलेगा क्योंकि मैं अभी केदारनाथ की यात्रा पे निकला हुआ हूँ। मे भी मुझे 3-4 दिन ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन मैंने एटलीस्ट 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखी है ताकि एम्प्टी डे ना जाए, आपको वीडियो मिल जाए। और हाँ, अगर आपको अपडेट चाहिए कि मैं इस वक्त में कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हो।